सही सा अफसर ने लिखे ने पहाड़ी माशाल्लाह ते ये असें जेह्ड़ियां किताबां असें इन्ने रखी नहीं ते चूंकि मैं कल आ रहे ने असें जेह्ड़ा 14 अप्रैल गी असें प्रोग्राम कीता कश्मीर में पहाड़ी ध्याड़े ने पढ़ना और इस ज़बानी बेहतरीन दर्शगा मानी दर्शगा होनी और बेहतरीन लेक्चर दो एरिया बोल रहे लेकिन रशिया में जरा अदब क्रिएट हुआ जरा उनके मुताबिक पनिशमेंट एंड क्राइम को शाका तकलीफ फ्रांस जबानी अपने फलसफे पेश की तो तारीखी पस मंजर देखा तो वो अपने करने करने अपनी जुबान भी नहीं गई बड़े से आप अपनी जुबान ही क्या देखना अपनी खिते ने बात सुनाई फिर साढ़े दोस्त एक डॉक्टर असगर इकबाल मीरपुर के सी उठी जेड़े उसके रिश्ते नाते दे ज़्यादा इस पर कम हो ही रहा है और सारे हाँ और सब साड़ी बड़ी उसी बहुत सारे स्कूल की सतह पर रियासती सतह पर उसी आसे जम्मू कश्मीर मुतहदा खुलाफ थे कि जदों इतने जेड़े लोग दे वो अपने जमाने चुने की दित्ती तो आसे सब तो पहले उसने मिडल ईस्ट विच यूरोप विच अमेरिका च अच्छी वजीरे ट्रक वजीरे ड्राइवर वजीरे वैगन बाकी आबादी उपर 53 बल्कि हुकूमतां दा जेहड़ियां न ओह लोकां ने इस चीज ने बड़ा एक अहम किरदार है जेड़ा जेड़ा असां ने बदकिस्मती ये माशी इज्जत पर मजबूर हुई तो बर्तन तारीखी शोर ने मारूसी हालात पर उन्होंने नगाह नहीं उन्हें इल्म और शोर ने बहुत दूर तक क्या कोई इलाके तो कोई भी बंदा अगर इज्जत करता है किसी दूसरे इलाके में गया कश्मीरी रियासती जम्मू कश्मीर ने बाशिंदे की भारत और पाकिस्तानी हुक्मरान तबकात में कब्जा था हुक्मरान जो पाकिस्तानी हुक्मरान ने आगे लुटे ने पूरे मैकेनिज्म की सामने पेशी और फिर यो दुनिया के हर शख्स की अपनी माओ करने सब तो ज्यादा कम हो दियो वो अपनी जुबान की अपनी कल्चर की अपनी यो इलाकी दा यो इलाके हिंदुस्तान वाला दा यो फाइल करसा मैं तो तुसनी गल्ला की बहुत प्लानिंग करने मुक्ति जगह मुक्ति डिस्ट्रिक्ट की बहुत पहाड़ी बहुत बड़ा सिंधे की समझाने चाहना है अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं तुसां दा मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब प्रोग्राम पढ़ रंग नाल अज तुसां नाल न्यूयॉर्क तो मुखातब हां माड़े नाल अज मेहमान शख्सियत जनाब सरदार अनवर साहब इन्हां नाल अज असां पहाड़ी ज़बान विच गल करसां चूंकि पहाड़ी ज़बान दा आलमी दिहाड़ा है 14 अप्रैल की सरदार अनवर साहब एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम अमरीका ने अंदर पहाड़ी ज़बान ने हवाले नाल जेह्ड़ा आलमी दिन ने मौके पर इन्हां प्रोग्राम कीता उस बारे च इन्हां नाल गल्लबात करसां और उन्हां कोलों अज डिफरेंट सवाल भी पुछसां सरदार साहब थैंक यू सो मच तुसां असांगी टाइम दित्ता है और इस जेह्ड़ा असां पहाड़ी दे पहाड़ी ज़बान दा जेह्ड़ा आलमी दिन है इस मौके पर तुसां नाज़रीन गी भी पैगाम दियो ते तुसां सनाओ क्या हाल है तुसां सब तो पहले तुसां बहुत शुक्रिया और तुसें चैनल ला इस गल्ला कि तुसें अमेरिका जैसे मुल्क की अच्छी जिसी 50 मुल्कें दी एक किस्म नो यूनाइटेड मुल्क है 50 रियासतां ने मतलब 50 मुल्क दे उन्हें तुसें जेह्ड़े बसने वाले लोग दे उन्हें तुसें अपना पहाड़ी चैनल पहाड़ी रंग ने नए करने मुतारफ कराया तो ये तुसी तारीफ ने तुसें भी दिली तौर पर तारीफ करने इसने और खराज Thank you. तहसीन भी पेश करने हो जितने ताल्लुक था पहाड़ी जुबान ना और पहाड़ी त्याड़े ने 14 अप्रैल की क्योंकि पूरी दुनिया अंदर आलमी पहाड़ी त्याड़ा बनाया जानो दूसरे सिलसिले ऐसे अमेरिका की रियासत यूटा अंदर बहुत बेहतरीन किस्म ना आलमी पहाड़ी त्याड़ा बनाया जितने पहाड़ी बोलने वाले जेडे मकीन रियासत जम्मू कश्मीर ने बाशिंदे थे उन्हें शिरकत की थी उन्होंने बच्चे शिरकत की थी और वही है नहीं बल्कि ऐसे बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज करने जेडे पहाड़ी ऊपर लोग कम कर रहे जिन्हें पहाड़ी ऊपर बहुत क्या कुछ लिखा और इस ऐद भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऐद दा जंगो जदल ने ऐद दा बैन अवी साम्राज्य पूरी दुनिया अंदर मंडियों पर कब्जा की जी हवसगिरी थी कब्जागिरी थी उस ऐद ही जिन्हें लोग जेडे लोग अपनी इस पहाड़ी माँ बोली क्या जुबान की बचाने की कोशिश करने उन्हें बहुत बड़ा मोतबर ना था डॉक्टर सगीर खान जिन्हें PhD की थी नहीं उर्दू अदब पिच और वो रावलाकोट कॉलेज ने क्या प्रिंसिपल रिटायर्ड थे उन्हें इस ऊपर बहुत ज्यादा काम किया ना मैं तुसें दसना कि उन्हें किताबां से मंगाई हो देखी सकना तुसें उन्हें किताबां जिन्हें पहाड़ी विच लिखा पहाड़ी ऊपर
बहुत बेहतरीन उन्हें काम किया ना उन्हें जरा सरदार साहब ये जितनियां बुक्स है ये पहाड़ी जबान विच उन्होंने लिखियां जी यो सारी पहाड़ी जबान लिखी है सत बरगे ना फल दीवा दीवा बलनर है उस तो बाद परख उस तो बाद लीकों इस तरीके करने उन्हें अब मुमताज गजनी एक जने साढ़े थे उन्हें बहुत अच्छी बुक लिखी थी पहाड़ी ऊपर उस तो बाद लिखा ना उन्हें मुमताज गजनी दुई बुक उस तो बाद मतलब इस तरह की मुख्तलिफ चीजें पहाड़ी ऊपर कम आना पहाड़ी ऊपर उन्हें बहुत बड़ा कम किया ना विश्वास ये पहाड़ी ऊपर जो डॉक्टर सही साहब अफसर ने लिखे ने पहाड़ी जबान विच उस तो बाद अली अहमद कियानी लिखे ने अली अहमद कियानी जरा फुल नी कलियां इन्ने जरा लिखा ना पहाड़ी ऊपर एक बहुत खूबसूरत बुक उन्हें लिखी ने डॉक्टर सही साहब कदू सवेल होसी कदू सवेल होसी माशाल्लाह ये असें जेह्ड़ियां कताबां असें इन्ने जिन्ने साढ़े अदीबे महकिकीन और अफसाना निगार शायर वो किताबां लिखियां ने वो किताबां असें इत्थै मंगाइयां ने इत्थै क्या यूटा अंदर असें कश्मीर रीडिंग रूम बनाना में इत्थै और कश्मीर फ्रीडम हाउस इस जितने मैं रिहायश रखी नहीं तो चूंकि मैं कल आ रहे ना इत्थै और इत्थै मुख्तलिफ मुकाते पे फिक्र ऊपर जिन किताबों दी असें आनी इम्तियाज खुर्शीद ऊपर किताबों जो है इस तरह मकबूल बादशाह ऊपर इशफाक मुजीद वानी ऊपर ऐसे अकरम सोए साहब की किताबों जो है इशफाक मुजीद वानी साहब ऊपर तो मुख्तलिफ किताबों के लिए ऐसे क्या मंगवाई तो इतने एक रीडिंग रूम इसका ला रखा ना कि इतने जेड़े भी लोग कश्मीरी दे वो अच्छे इस रीडिंग रूम में बच्चे किताबें पढ़े कश्मीरी तारीख ऊपर कश्मीरी किताब ऊपर डिस्कस हुआ है तारीख ऊपर डिस्कस हुआ था आसे जो जेड़े पहाड़ी ने जेड़े शायर से अदीब से माकिब से उन्होंने किताबें मंगाई था जेड़ा 14 अप्रैल की ऐसे प्रोग्राम किया कश्मीर में पहाड़ी त्याड़े ने वो उसी ने किताबें ने ऐसे नुमाइश की थी लोगों की 10 से लोगों की मोटिवेट किया कि पहाड़ी जबान ना कदीम तारीखी पसे मंजर था जी सरदार साहब मिकी ये गल दसो कि ये पहाड़ी जबान बोलना और इसकी अशात करनी इसने लिटरेचर पढ़ना और इस जबान नी जेह्ड़ी है उस आस्तै बेहतरी आस्तै कम करना ये कितना जरूरी है मैं समझना है कि जरा पहले तो यो पार्टी यो समझना बहुत जरूरी था कि अपनी माँ बोली जेड़ी जबान होनी माँ बोली करने उतना इंसान में फितरी प्यार है जितना अपनी मोह करने होता क्योंकि इंसान दुनिया नी बेहतरीन दर्शगा माँ नी दर्शगा होनी और बेहतरीन लेक्चर माँ नी लोरी होनी और माँ जेड़ी अपनी लोरी जेड़े बच्चे की दीनी वो अपनी क्या लोकल जेड़ी उसकी जुबान दी इसा गल्ला उसकी जेड़ी वो जुबान बोलनी होनी माँ उससे जब माँ बोली ना जरा जन्म हुआ इस गल्ला यो बहुत अहमियत नहीं हामल थी इस गल्ला के पहली गल ये थी कि तकरीबन 3 करोड़ तो ज्यादा लोग पहाड़ी जुबान बोल रहे जहाँ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर अंदर हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर अंदर पाकिस्तान ने कुछ इलाके अंदर हिंदुस्तान ने कुछ इलाके अंदर इवन नेपाल अंदर दूसरी गल ये थी कि इसकी बहुत बड़ी तारीख थी 2000 साल 3000 साल पुरानी तारीख थी इस उस दौर जरा उसने जब तबलीग सी जी बुद्धिस्ट नी और बाकी जेडे मजाहब से उनको पहाड़ी बड़ी बाकायदा अपने मजाहब में तबलीग करने रहे और दूसरी गल ये होनी जेडी सब तो बड़ी अहमियत नहीं हामल दी जेडी इस ऐदी लोगों की समझने की जरूरत थी कि दुनिया ही रशियन जुबान कितने लोग बोलने से रशिया अंदरिया बोलने लेकिन रशिया ने जरा अदब क्रिएट हुआ जरा उन्हें अदब तखलीक किया उन्हें अदीबे मैक्सिम गोरकी जरा नावल लिखा माँ वो रशियन जुबानी सा और वो इतना आला पायना नावल सा कि तकरीबन दुनिया ने 150-200 जुबाने विचों वापस मुड़ी तो उसकी ट्रांसलेशन हुई इस तरह टालस्टाई जरा था उन्होंने दोस्तों विस्की जरा उसने अदीब था उन्होंने जेडी किताब पनिशमेंट एंड क्राइम और उस तो बाद दूसरी और फिर उन्होंने अदीब ने तखलीक दी वो रशियन जुबान ही बनती लेकिन पूरी दुनिया च उसने उन्होंने उस तो बाद दुनिया ने मुख्तलिफ जुबानी उसने तर्जमा हुआ इस तरह तुस देखी सर चाइना अंदर चाइनीज जुबान अंदर जेड़ा उसने जेडे अदीब दे शायर दे
उन्हें अगर कोई शागात तखलीक किया तो वो तुस देखा कि बाकी मुख्तलिफ जुबानें उन्हें तर्जमा किया। मैं एक तुसी की मिसाल देना चाह रहा है कि गुज़श्ता साल जरा द वेजिटेरियन जरा नावल सा वो कोरियन एक खातून दी उन्हें लिखा और उसको तर्जमा आबाद और उसकी नोबल प्राइज लगा। तो इस तरीके कने तुस देखा कि जेडी फ्रांस अंदर जितनी भी तहकीक हुई जान पास स्वातंत्र जरा अदीब सा उस तो बाद जितने भी उन्होंने बाकी फिलासफर से ओ उन्होंने अगर तुस तसानीफ देखा जेडे जर्मन अंदर से उन्होंने जर्मनी जबान अंदर क्या नक्शे तो ही नहीं शोनपार तो ही नहीं जर्मनी बेंथन तो ही नहीं जितने भी लोग से उन्हें जर्मनी जबान अपने फलसफे पेश किए थे उस तरीके ने फ्रांसीसी जबानी पेश किए थे और वो बाद ही पूरी दुनिया ने अदब तारीखी जरा उसने वो नसाब ही शामिल हुए उसने उसने तर्जमे हुए मतलब इवन दुनिया अंदर सब तो बड़ी आज शुमार किया जरा इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी की अगर इस वक्त उस तारीखी पस मंजर देखा तो एंग्लो सैक्सन जरा कबीला रची उतना आबाद होया उन इंग्लिस्तान अंदर जरा दा इंग्लिस्तान दी सल्तनत बनने तो पहले उसे कदा क्या रूम ना कब्जा सा कदा जर्मन ना कब्जा सा कदा फ्रांस ना कब्जा सा कदा यूनान ना कब्जा सा और उस कब्जे के दौरान तो देखा कि अंग्रेजी जुबान की तखलीक हुई और उसी तुसका आज भी अंग्रेजी जुबान मतलब कुछ परसेंटेज जो है जेडी दी तो जर्मन दी कुछ परसेंटेज फ्रेंच दी कुछ परसेंट लातीनी दी लैटिन में वर्ड थे उसने कॉम्बिनेशन करने अंग्रेजी बनती और तुस देखा कि फिर एक अरसे तक जो अंग्रेजी की ताकत लब भी उन्हें पूरी दुनिया अंदर कब्जा किया तो वो अपने करने करने अपनी जुबान भी नहीं की बड़े सगीर अंदर कब्जा किया तो देखा कि बड़े सगीर अंदर अंग्रेज ने अपनी जुबान राज करने की कोशिश की थी अपना निसाब राज करने की कोशिश की थी जो उसने कब्जा खत्म हुआ तो उन्हें वापस रोल बैक होना पाया इसी तरह बड़े सगीर अंदर जो मुगल गए मुगलों ने कब्जा है तो उन्हें बड़े सगीर की कौमी जुबान जरा फ्रांसीसी सॉरी अपना फारसी फारसी जुबान उन्हें की थी और वो फारसी जुबान एक अरसे तक बड़े सगीर में रही तो कहने का मतलब यो था कि हर जुबान अंदर इतनी वसत तो नहीं उस जुबान अंदर चूंकि इंसान सोचना सोचे वास्ते कोई दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों की जरूरत हुई इंसान हमेशा सोचना और अपने ख्वाब अपनी जुबान क्या देखना अपनी खिते ने मारूज नजरिया देखना उन्हें सोचे कि उन्हें ख्यालात की बंदा रंग देना अगे अपनी जुबान विच वो जुबान अगर पहाड़ी विच कोई अदब तखलीक होना पहाड़ी च कोई शायर और फिलासफर जिस तरह सारे दोस्त लिखने अमीन कामरान साहब पहाड़ी ने बहुत अच्छे शायर दे इस तरीके ने और बहुत सारे कोमल राजा जर्मनी पीएचडी करनी वो बहुत अच्छी शायरा दी मतलब जी आखिर बिल्कुल जरा 14 अप्रैल में जरा त्यारा सा उस उन्हें भी उसने अपना वीडियो पैगाम के जरिए अमेरिका अंदर बसने वाले पहाड़ी बोलने वाला मैसेज दिता डॉक्टर सगीर साहब जेडे थे उन्हें जरा था अपने पैगाम अमेरिका अंदर पहाड़ी बोलने वाले लोगों की अपना पैगाम दिता अमीन कामरान साहब ने जरा था असि शायरी सुनाई फिर साढ़े दोस्त डॉक्टर असगर इकबाल साहब वो कश्मीरिया की पीएचडी करी पंजाब यूनिवर्सिटी चो प्रोफेसर थे उन्हें उतना लाइव खिताब किया गुफ्तगू की थी पहाड़ी जबाने वाली उन्हें क्यों उन्हें जरा दस दिता वो कह दिते कि बिलखसूस अमेरिका अंदर यूरोप अंदर जो लोग बसने वो अपनी पहाड़ी जबान बोलें और अपने बच्चे की सिखाएं अपने बच्चे की समझाएं क्योंकि ये वो पहाड़ी जुबान का जरा उन्हें कि अपनी वतन करने अपनी धरती करने जोर सी जोर से अपनी नानियाल करने अपने दादियाल करने अपनी मासिया करने अपनी फूफिया करने अपने रिश्ते करने जो मेरा बच्चा जरा अमेरिका तो गए सी यूरोप तो गए सी बतंगिया तो गए सी वो जो कोटली गए सी वो रावला कोट गए सी वो मुजफ्फराबाद गए सी वो मीरपुर गए सी उसी जगह उसके रिश्ते नाते दे उसने नानी दी दादी दी खाला दी मासी दी वो गए सी अपनी गल कुछ करिए जबानी शेयर कर सी मुमकिन जी है वो कहला अमेरिका तो गए ना था उसकी दादी नानी इंग्लिश तो नहीं समझते इस जी तरीके बिल्कुल को बंदा जर्मनी चाहे ना इंग्लैंड चाहे ना वो ना किसी से जुबान समझे इसका ना उन बच्चे की अपने रिश्ते बरकरार रखने वास्ते अपने नाते बरकरार रखने वास्ते अपनी वतन करने अपने समाज करने अपने कल्चर करने अपनी सकाफत करने जुड़े वास्ते भी और अपने आप की अपनी तहजीब की जिंदा रखे वास्ते भी इस जुबान में पढ़ना लिखना सीखना इसकी हिफाजत करना पहाड़ी बोलने वाले वो तमाम लोगों में फर्ज बन जी अनवर साहब ये काफी 3 4 5 6 सालों तो ज्यादा इस पर काम हो ही रहा है और सारे इस पर गल भी करने और ये स्पेशली जो पहाड़ी दिहाड़ा है ये बड़े
बड़े शौक जोश और खरोश नाल मनाया जाना आ मिकी ये गल दस्सो कि हुकूमती सतह पर इसने इस आस्तै कोई कम्म होई रेहा या पिछले दिनें च सुनेआ सी कि गोजरी ज़बान की उन्हां अख्तियारी मज़ामीन शामिल करने ना उन्हां मंजूरी दित्ती है हुकूमती सतह पर हमेशा तो जितने असां दी 70 सालां तो जेह्ड़ी असां दी तारीख है आज़ाद कश्मीर दी उस विच हुकूमती कोई सरपरस्ती इस ज़बान की मिली है या हुकूमतां जेह्ड़े हुक्मरान है उन्होंने इस तरह ही उन्हां इसकी जिस तरह रियासत जम्मू कश्मीर ने अशर कीता ने इस तरह इस ज़बान ने भी अशर कीता ने रंगदेव साहब साड़ी बड़ी बदकिस्मती है मैं तुझे थोड़ा या इसना और भी दस्ती शनास के मीरपुर तो अली अदालत साहब जिहड़े थे उन्हें पहाड़ी ऊपर बहुत काम किया ना शमसुर रहमान साहब दे वो पहाड़ी ने हवाले करने बहुत ही उन्हें इंग्लैंड अंदर भी काम किया बल्कि इस तरह उन्हें मीरपुर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया बिल्कुल रावलाकोट बहुत बड़ा प्रोग्राम है डॉक्टर सगीर साहब ने सरबराही विच प्रॉब्लम क्या था कि हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर अंदर पहाड़ी जुबान की खासियत तक पजीराई आ सकती इवन दो के साढ़े जेह्ड़े दोस्त डॉक्टर सहीर साहब और मोहसिन शकील साहब डॉक्टर मोहसिन शकील साहब जदों जम्मू गए तो जम्मू यूनिवर्सिटी विच उन्हें जेह्ड़ा कुरान मजीद ने जेह्ड़ा तोहफा उन्हें इन्हें दिता वो पहाड़ी जुबान दी तर्जुमा वाला सा उसे बहुत सारे स्कूल की सतह पर रियासती सतह पर क्या सरपरस्ती मौजूद थी लोकल जुबानें की लेकिन सारी बदकिस्मती होगी कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर अंदर जेह्ड़े सारे हुक्मरान तबकात दे तो वो बुनियादी तौर पर उन्होंने 1947 तो यानी इस वक्त तक सिर्फ रियासत ने वसाइल लुटना जंगलात बेचना मादनियात बेचना दरिया बेचना अपने नस्लें की मतलब पाकिस्तानी हुक्मरान तबके वास्ते सहूलतकारी करना उनने पहाड़ी जबान का दूरा नहीं गलती उनने उसे जदीद ताला पाक कश्मीर पढ़ने ऊपर पाबंदी दी मैं जब शाबर यूनिवर्सिटी पढ़ने से सासे जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट कने ताल्लुक सा साड़ा तासे रावलपिंडी की पहली दफा मुतालिया कश्मीर कॉन्फ्रेंस रखी कायदे तहरीक अमरुल्लाह खान साहब मौजूद से उस दिन उसी आसे जम्मू कश्मीर मुतहदा तुलबा महाज बनाया और उस मुतहदा तुलबा महाज में चेयरमैन राइस उस मुतहदा तुलबा महाज ने प्लेटफॉर्म पर से एक बड़ी तवील स्ट्रगल की थी कि पाकिस्तानी जेरे इंसान कश्मीरी मुताला कश्मीर पढ़ाया जाए कश्मीर मेडिकल कॉलेज कायम किया जाए कश्मीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कायम किया जाए कश्मीर बैंक कायम किया जाए ये कोई 7 नुकात पर मुश्तमिल ऐसे को 5-7 साल जो तहरीक चलाई और तुझे अंदाजा करके सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट को तारीख में एक पेपर तो अलावा पाकिस्तानी जेरे इंसान कश्मीरी मुताला कश्मीर पढ़ाई पर पाबंदी दी और उसी पाकिस्तान ने जेरे काबुल से हुक्मरान दे और मुजफ्फराबाद अंदर जो सहूलतकार उन्होंने आगे सहूलतकार थे वो इसने खिलाफ थे वो क्यों खिलाफ थे कि जदों इतने जेह्ड़े लोग थे वो अपनी तारीख ने बारीक पढ़ सी कि उन्होंने तारीख एक शानदार तारीख दी उन्होंने कश्मीरी वसाइल ऊपर पढ़े कि यो मादनियात यो जंगलात यो पानी यो दरिया यो जेह्ड़ी इसकी जियो पोलिटिकल जेह्ड़ी अहमियत थी जोग्राफी अहमियत यो इतनी ज्यादा अहमियत आमद थी कि जिसकी वजह तू भारत और पाकिस्तान अपनी फौजों रखी तो वसाइल लुटने तो उनके अंदर शौर पैदा हो सके तो बुनियादी तौर पर उस शौर की रोके वास्ते है लोगों की अनपढ़ और जाहिल रखे पासा अपनी तारीख ने तू दूर रखे वास्ते है यो एक प्लानिंग करने अपनी कौम की अपनी लोकल जमाने विच अपनी तारीख और अपनी जोग्राफी च तू दूर रखे जाना रिसेंटली गोजरी जुबान की लोकल क्या जमाने चुनने की दित्ती तो आज से सब तो पहले उसने उसकी क्या वेलकम किया तो ये अच्छी शुरुआत या अगर से कि उन्हें अगे निसाब ही शामिल नहीं किया कागजी नहीं कार्रवाई नहीं हद तक किया माजरत चाहना तो थोड़ी करने सेहत ही खराब नहीं कोई गल नहीं क्योंकि आज अपनी जुबानी बोल रहे हैं अपनी जुबानी गुफ्तगू करने का कोई ऐसा बड़ा तकल्लुफात की गल ही नहीं बिल्कुल क्योंकि अब वो प्रॉब्लम ये होता औरंगजेब साहब के उस पूरे खित्ते में ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਾਬੈਕ था या सब तो बड़ा उसमें खौफनाक पहलू था कि ब्रेन ड्रेनेज होने लगा था जितने लोग कुछ ना पढ़ने और रोजगार के सिलसिले माशी हिजरत पर मजबूर थे मिडल ईस्ट विच यूरोप विच अमेरिका च अच्छी तीसरे दर्जे ने शहरी ने हैसियत करने तकलीफों बर्दाश्त करने इतना और यूरोप विच और मिडल ईस्ट विच मेहनत मजदूरी करे तो गच्छे बिल्कुल अपने वालदेन ने सेहत खरीदने अपने बच्चे की तालीम खरीदने अपने बच्चे ने इंसाफ खरीदने लेकिन रियासत उन्हें दिते वास्ते रियासत को की नहीं और उसकी जड़ी दूई बड़ी बदकिस्मती पहल होती कि उस हुकूमत ने गल की थी तो कुछ करने क्या रोना रहा मैं अमेरिका जैसे मुल्का अंदर जिथे 50 रियासतों दिया उनके ऊपर एक मुल्क दा और ये पूरी दुनिया किसी न किसी तरीके ने इसकी हुक्मरानी थी इस पूरे अमेरिका 16 वजीर थे और कश्मीर जो आजाद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर अंदर जो
4,500 मुरबा मील का उसी 34 वजीर दे, वजीरे ट्रक, वजीरे ड्राइवर, वजीरे वैगन, वजीरे स्कूल, वजीरे कॉलेज, पता नहीं वजीरे नासवा, वजीरे सिक्योरिटी ने 34 वजीर उन्हें बनाए ने, पूरा मजाक बनाया ना और 53 MLA दे मतलब और तुझे और तक और कि साढ़े आजाद कश्मीरी च मतलब 27 लाख की आबादी चो टोटल माड़ी करी 43 लाख दी जिसी तक 12-13 लाख 15 लाख लोग बाहर दे बाकी आबादी ऊपर 53 ML मेंबरान असेंबली उसी 34 वजीर उस तो बाद दर्जनों मशीर दर्जनों सेक्रेटरी जिन्हें माना जो तनख्वाही और मरातियों कई अरबे भी दियो लेकिन उस और पूरे सरदार साहब उन्होंने कम कोई भी नहीं उन्होंने कम यह है कि वसाइल चोरी करने और लोगों वास्ते मुश्किलात पैदा करनियां बल्कि हुकूमतां दा जेहड़ियां न ओह लोकां ने मसाइल हल करनियां न इत्थै जेहड़ियां हुकूमतां न या इत्थै जेहड़े MLA होने न जेहड़े वजीर होने न ओह लोकां दी बेहतरी आस्ते 24 आवर रेडी होने न लेकिन असां दी कोई बदकिस्मती है रियासत नहीं और अगर इन्हें रियासत आस्ते कोई नहीं कम कीता तां अपनी जेहड़ी मां बोली जेहड़ी जुबान है इस आस्ते एह् क्या लोग कम करसन इन्हां उप्पर तोखो नहीं लेकिन यह है कि लोगों की अपनी जुबान अपने कल्चर अपनी सकाफत इसकी जिंदा रखने आस्ते अपना किरदार अदा करना पेसी और मैं समझना कि जेह्ड़े असां बाहर लोग जितने भी ओवरसीज है चाहे वो किसी भी मुल्क विच है उन्हें इस विच बड़ा पहरा दिता और अपना किरदार अदा करी रहे बल्कि हुन जेह्ड़ा एयरपोर्ट ना मामला चली रेहा उस विच भी ओवरसीज ना बड़ा इक अहम किरदार है जेह्ड़ा जेह्ड़ा असां ने बदकिस्मती है कि असां की 70 सालों तो जेह्ड़े हुकमरान असां की लभने रेह् उन्हां आस्ते कदें मुतालबा ही नहीं पेश कीता जी कि असां की एयरपोर्ट चाहिदा आया क्योंकि उन्हां आस्ते तां कोई अहमियत नहीं रखनी ये गल्लां ते कहा इसने कि मैं समझना है कि हिजरत में दो पहलू थे जेह्ड़ी माशी हिजरत उन्हें याद आ वो जेह्ड़े माशी हिजरत उप्पर लोक उन्हें कश दुए मुल्खें दियां कल्चर तहजीब सकाफती गुम होई गए या फिर वो उठन होई अपने दर्द नी वतन दी मोहब्बत अपने कौम दी मोहब्बत उन्हें अंदर एक इनकलाब जागना शौर जागना तो उठन होई जदोजहद करने और इनकलाब बनने तो मैं समझना कि वो कश्मीरी रियासत जम्मू कश्मीर दे बाशिंदे जेह्ड़े माशी हिजरत उप्पर मजबूर होई ते बरतानिया गए अमरीका आए उनमें से खाली 5% लोग 95% लोग जेह्ड़ा उइयै मफादात ने शिकार दे ये भी बदकिस्मती थी कि अब बहुत सारे लोग ना जेह्ड़ा दा अमरीका और बरतानिया और यूरोप की नहीं बिगाड़ी सका और 40-40 साल रहने के बावजूद भी उन्हें पैसे जरूर कमाए लेकिन उन्हें कोई शोर नहीं तारीखी शोर नहीं मारूसी हालात पर उन्होंने निगाह नहीं आलमी हालात की तब्दीलियों पर निगाह नहीं वो बस सिर्फ और सिर्फ पैसे पिछे पेने दा अपने जेह्ड़े टब्बर दा बरादरी दी उन्हें जेह्ड़े सियासी बुत दे उन्हें दी पूजा पाठ ही लगे ने कि आ सरदार दे बिल्कुल आ सरदार राजे साहब दे एक आ एक एक चौधरी दे क्या मुगल दे और उन्हें बुत्ते की पालने दा उन्हें बुत्ते की परवरिश करने दा उन्हें इल्म और शोर में बहुत दूर तक क्या कोई वास्ता नहीं है 5% जेह्ड़े बिल्कुल लोग दे सरदार साहब तुसां बिल्कुल सही गल आखी है कि असां की इना बरादरीइज्म विच बटाई रखेआ है और उस तो बाद इना असां की इलाकाईइज्म विच और रंग नस्ल और ए माजर है जी इत्थै ना रहने लाया हालांकि रियासत ने किसी भी इलाके तो कोई भी बंदा अगर हिजरत करता किसी दूसरे इलाके में जाया तो माजर नहीं लेकिन हाजिर असां नहीं की इस तकसीम विच जेह्ड़े हुक्मरान है उन्हें बाही रखेआ और जुबाना दी तकसीम भी है जुबाना की इस बंदे दी ये जुबान है जी इस बंदे दी ये जुबान है ये जी तफरीक है ये लोगों की डिवाइड करी दा हुक्मरानी करने रंगे साहब मैं तुझे की कुछ और दो चीजों तुझने इस प्रोग्राम में ते आपने कश्मीरी रियासती जम्मू कश्मीर ने बाशिंदे की एक गल उनकी समझाना चाहना है मैं जी जी बेल्जियम गायसन का बेल्जियम छोटा या मुल्क था उसी दो जुबानों बोलनी होंगे बेल्ज और फ्रेंच और दो जुबानें भी जेह्ड़ा दा तालीमी निजाम दा दो पार्लियामेंटों के निक्के जे मुल्क च मतलब स्विट्जरलैंड गच्छा ठीक स्विट्जरलैंड च 4 जुबानों बोलनी होंगे 4 निजाम च बच्चे की पढ़ाया जाना 4 पार्लियामेंट जो उसी मतलब स्विट्जरलैंड चूंकि इटली फ्रांस जर्मनी ने दरमियान वाकया था तो उसे जिस चीज जगह पर जेडी जेडी जुबान बोली उन्हें जुबाने अंदर उन्होंने MLA मुंतखब होने उनकी तालीमी निजाम जी ने दुनिया के शोरी बुनियादों पर लोग तरक्की की थी असली बदकिस्मती कि आसिफ पर भारत और पाकिस्तानी हुक्मरान तबकात में कब्जा था और अगर तुम उसकी धोखा ना करा बुनियादी तौर पर समाजी एतबार करने क्योंकि नियो कॉलोनियलिज्म जरा था कि नई नो आबादी के कानून दियो उन्होंने पूरे डायनामिक्स किया उन्होंने पूरे मैकेनिज्म की समझने की जरूरत थी वो मैकेनिज्म यो था कि पहले बर्तानवी साम्राज्य था तो अपनी फौजों पे ही नसा उन्हें जरा साम्राज्य था तो उन्हें क्या किया ना कि उन्हें मुल्की अंदर उन्हें कॉलोनियां अंदर उन्हें नहीं जुतियों उन्हें ऐसा
उतनी फौज ਜਿਹੜੀ ਉਹ बैन-अवी साम्राज्य वास्ते काम कर रही, उन्होंने सियासतदानों बैन-अवी साम्राज्य वास्ते काम कर रहे, जिस तरीके ने पाकिस्तानी हुक्मरान ने ਜਿਹੜੇ हुक्मरान तबकात ਦੇ खास तौर पर ਜਿਹੜੇ फौज ਦੀ ਉਹ बैन-अवी साम्राज्य ने कराए ने कातल ਦੇ इसी तरीके ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर अंदर ਜਿਹੜੇ हुक्मरान जो पाकिस्तानी हुक्मरान ने आगे मुलाजम दे नौकर दे आशिया बरदार दे सहूलतकार दे तो ये सहूलतकारी ने जिसकी आपने एजेंटोक्रेसी ने एक चेन दा कि क्या पाकिस्तानी हुक्मरान अमेरिका ने गुलाम और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हुक्मरान पाकिस्तान हुक्मरान ने गुलाम आज इस पूरे चेन की समझ न पेशी और उन वसाइल लुट्टे ने पूरे मैकेनिज्म की समझ न पेशी और फिर यो लोग गिरे दे तुसी यो देखा कि ऐसा से कमतरी मुबतला करने अपनी नस्लें की जी तुस अंग्रेजी बोला तुस इस तरह अनपढ़ रही है तुस हमें समझना है कि दुनिया ने जितनी जुबान तुसी आज बहुत अच्छी कर दी लेकिन तुस अगर दुनिया पूरी ने जुबान सीखी छोड़ने और अपनी जुबान ने अपने कल्चर ने अपनी तहजीब ने तुस की है ना मतलब दुनिया हर शख्स की अपनी मऊ करने सब तो ज्यादा प्यार था दूसरी नहीं मतलब अंग्रेजें या बर्तानिया या जर्मनी या फ्रांस या इंडिया या पाकिस्तान या पढ़िया लिखिया मऊ की खवातीन की बुढ़िया की या खवातीन की देखी ना बंदा अपनी अनपढ़ मऊ की कत्ल करी छोड़ना अपनी अनपढ़ मऊ करने ज्यादा प्यार होना क्योंकि वो तुझने फितरी प्यार था इस तरह क्योंकि बावकार कौम होती हो वो अपनी जुबान की अपनी कल्चर की अपनी सकाफत की जो है जिंदा रखे वैसा उन्हें तहफ़्फ़ुज़ करनी हो उन्हें की प्रोटेक्ट करनी है लेकिन बदकिस्मती ये होती कि सारे हुक्मरान खुद भी ऐसे से कमतरी मुतलाते तो उन्हें अपनी आवाम अपने लोगों की जरा कबीने टबरें फिरके में जो देवबंदी दा यो ब्रेलवी दा यो शिया दा यो सुन्नी दा यो फलाना कबीला दा यो इलाकी दा यो इलाके हिंदुस्तान वाला था यो इलाके पाकिस्तान वाला था यो खुद मुख्तार वाली था यो जो ये तकसीम होती हो तकसीम दर तकसीम में जो अमल था ताकि ये लोग मुश्तरका तौर पर एक कौम बनी सोची है ना सके एक जो ने भरा बनी था एक दो कने ने भरा बनी एक दो कने जरा भाईचारे की बुनियाद ऊपर अपनी कौमी वकार और कौमी ताकत नेशनल बॉन्डिंग की बुनियाद ऊपर मिली जदोजहद ना कर सके जी बिल्कुल तो यो बिल्कुल उन्होंने डिजाइन बिल्कुल सरदार साहब असां की उम्मीद भी है कि जी अवामी हकूक वो बेहतर होसन और असां की उम्मीद भी है कि जी नौजवान नस्ल है इन सारी चीज़ों पर वो नज़र रखनी है और एक दिन जरूर ऐसी कि असानी रियासत आज़ाद रियासत होसी और असां दुनिया पर मैं सर्वाइव करसां मैं सरदार सरदार साहब तुसें ये गल है कि थोड़ा जिहा ऐड करी छोड़ो कि जेह्ड़ी अवामी हुकूक दी तहरीक दी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने क्यादत च जेह्ड़ी पहली दफा पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर अंदर जेह्ड़ी कौम बिखरी नहीं सी मुख्तलिफ पार्टियां मुख्तलिफ नजरिए मुख्तलिफ तबके जिन्होंने कौम बनाई दस्सेआ और बिल्कुल 2-3 दफा उन्हें पाकिस्तान हुक्मराने की उन्होंने सहूलतकारें की जरा नाक रगड़ा है अपने मुतालबात मनना है और बिल्कुल उससे पूरी मूवमेंट की खत्म किते वास्ते अवामी एक्शन कमेटी और अवामी तहरीक की खत्म करने वास्ते जो रेंजर्स ने एक नया ड्रामा रचाया ना रेंजर्स और फिर आपने जो जेडे मजहबी इंताब दहशत गर्द जिनमें उन्हें हमेशा कराने कातिल ने तौर पर था उनने की पाकिस्तान हुक्मरान और एस्टेब्लिश बहुत प्लानिंग करने मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की मुख्तलिफ तहसीली भेजी तो उसने अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश करने ताकि जिस तरीके से वो बलोचिस्तान चुने किया जिस तरह स्वाद करने किया जिस तरह का उन्हें वजीरिस्तान ही था ये हालात पाकिस्तानी हुक्मरान तबके अपने सहूलतकार के जरिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में लोगों के अंदर या पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीरी हालात पैदा करने चाहिए और इसी से एक बहुत पैड़ी बात समझाने चाहना है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तानी हुक्मरान एक पेज ऊपर थे और जिस तरह हिंदू भारत जरा था 5 अगस्त 2019 की जरा ना पाकिस्तान ने मदद करने पाकिस्तान ने समझौते गठजोड़ करने उन्हें उतन जरा था 370 और 35 ए ना खात्मा भी था और उससे तरीके में एक जरा प्लान था इन ना कि गिलगित बल्तिस्तान की और मुजफ्फराबाद की जगह पाकिस्तान ने जम कीते वास्ते एक नया सूबा बनाए वास्ते उसकी पाकिस्तानी शामिल कीते वास्ते उन्हें मुख्तलिफ हरबे और ड्रामे रचाए ने इसका लगे ओवरसीज कश्मीरी थे उन्हें जिम्मेदारी बननी कि इस पूरे अमल की अवामी हकूक की तहरीक की भी तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करें उन्होंने सफीर बने उन्होंने तर्जमान बने उन्होंने पुश्तीबान बने अपनी जुबाना की समझ क्या प्रोटेक्ट करें और वो मैं एक गल हो रख सके पूरी दुनिया अंदर जितने भी सारे कश्मीरी दे रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे दे सिर्फ वो वाहिद लोग अपनी कौम के सफीर दे वो अपनी वाहिद लोग अपनी कौम के तर्जमान दे ये जेडी एम्बेसी जी हुक्मरान तबकात ने आइएशन ने आटे दे यो हुक्मरान एम्बेसी जी अपनी हुक्मरान तबकात की नुमाइंदा जी उन्होंने तर्जमान जी यो सारे तर्जमान हो ही नहीं सकते जी बिल्कुल सरदार साहब मैं ये समझना कि ये असने जेडे
हुक्मरान ने इन्हां दी जितनियां चलाकियां ने इन्हां दी जितनियां बदमाशियां न वो असां अवाम कश्मीरी कौम जागी गई है और ये सारी समझनी है और अवामी हकूक नी जेह्ड़ी तहरीक है इस बड़ा किरदार अदा कीता सरदार साहब असां प्रोग्राम काफी लंबा हो गया दिल नहीं करना छोड़ने ना ते इंशाल्लाह असां फिर नहीं किसा एक मिनट प्रोग्राम एक मिनट ही तुझे कि एक मिनट और गल आखनी चाहना है जी कि जी न्यूयॉर्क के अंदर वाशिंगटन डीसी अंदर बरतानिया अंदर ब्रसल्स अंदर जेडे भी साढ़े रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे थे वो पाकिस्तानी हुक्मरान की आमद ऊपर और उन्होंने सहूलतकार जेडे थे जिन्हें दरिया बेचे रियासत तकसीम की थी जिन्हें उसे वसाइल बेचे हुकूमत की दरबदरी की उन्होंने आमद ऊपर बजाय उन्हें फुल्ले ने हार पहनाने उन्हें कोशिश करें कि जूते ने हार पहनाए अगर बिल्कुल वो नहीं बिल्कुल पहना सकते तो उन्होंने आमद ऊपर भरपूर किस्म का मजहब तरीके ने उन्होंने उनके एहतियात करें प्रोटेस्ट करें और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एम्बेसी ने बात अच्छी मजहब तरीके ने प्रोटेस्ट करें यो वाहिद रास्ता था यो वाहिद तरीका था मेरा ये पैगाम था ओवरसीज कश्मीरी जेडे रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के अपनी जुबान बोलें अपने बच्चे की जुबान सीखें और बड़े बाजुरत तरीके करने जरा था वो क्या मजामती जरा सफारती सतह पर और सियासी सतह पर मजामत करें बहुत जी शुक्रिया तुझे जी जी चैनल ना सरदार साहब मैं ये समझना जी कि जेह्ड़े ओवरसीज कश्मीरी है इन्हें हमेशा रियासत आस्तै अपना किरदार अदा किया और अग्गै भी इंशाल्लाह इस हर तरह की जेह्ड़ी जुल्म और ज्यादती है उसने खिलाफ आवाज उठाने रेसन तुसां बहुत शुक्रिया तुसां इस प्रोग्राम विच असां की टाइम दिता है इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम विच असां हाजिर होसां मजीद गल्लां करसां ते नाज़रीन की भी यह मैसेज है कि अपनी जुबान अपनी कल्चर और अपनी रियासत ने लोगों नाल जुड़े रहो उन्होंने हकूक वास्ते आवाज उठाओ और उन्होंने बेहतरी वास्ते अपना काम करो बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज थैंक यू बहुत शुक्रिया तुझे